नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर पर। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में टेट परीक्षा का आयोजन जुलाई माह में होना है और उसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो 27 मार्च से शुरू हो रही है। तो ऐसे में ये सामान्य टेट से थोड़ा अलग है तो सामान्य टेट ही, लेकिन इसमें एक विंडो जो है जो भी सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए खोली गई है। जैसा कि आप जानते हैं 1 सितंबर 2025 का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है टेट की अनिवार्यता को लेकर के, जिसमें देश भर के सभी इन सर्विस टीचर्स को टेट क्वालिफाई होना जरूरी है और उसके लिए 2 वर्ष का समय दिया हुआ है कि 2 साल के अंदर वो टेट क्वालिफाई कर लें, अन्यथा जो है उनकी नौकरी से या तो उनको खुद से रिजाइन देना होगा या सरकारें उनको जो है रिटायरमेंट दे देंगी। तो उसी के अनुपालन में जो है, जो उत्तर प्रदेश में टेट में जो है इन सर्विस टीचर्स के लिए मौका दिया जा रहा है, तो बात यहीं खत्म नहीं होती। शिक्षकों के आके कई समस्याएं, कई मुश्किलें हैं स्टेट की राह में। हम बात करें यूपी के हजारों शिक्षक टेट परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। दूसरी समस्या, लगातार जो शिक्षक हैं उन पर यह दबाव है, कहीं ना कहीं ये प्रेशर है कि हम टेट परीक्षा में शामिल हों या ना हों। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि जो शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं या जो भी सम्मिलित होंगे वो टेट की तैयारी करें, यानी टेट परीक्षा की तैयारी करें, या स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं, या एसआईआर और जनगणना का जो कार्य है, जो टारगेट है, उनको पूरा करें। तो ये बड़े सवाल हैं शिक्षकों के सामने जो एक बड़ी मुश्किल के रूप में खड़े हो। तो इन्हीं पर बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों का जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपने दूसरे शिक्षक साथियों तक इस वीडियो को साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली कोई भी टेट मैटर से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट हो वो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहला सवाल ये है, क्या इस टेट परीक्षा में सभी इन सर्विस टीचर प्रतिभाग कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, न्यूज है, इसमें है सीपीएड, बीपीएड और डीपीएड करने वालों को मौका नहीं, प्राथमिक स्तर पर अफसर उच्च प्राथमिक में वंचित। यानी कि ऐसे शिक्षक साथी जो डीपीएड, बीपीएड और सीपीएड करके नियुक्त हुए हैं, उनको जो है प्राथमिक स्तर में तो मौका है शामिल होने के लिए, लेकिन वो उच्च प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक लेवल की जो परीक्षा है उसमें शामिल नहीं हो सकते। इसी के साथ कुछ ऐसे शिक्षक साथी हैं जो तब सेवा में आई, तब उनकी नियुक्तियां हुई जब 12th और बीटीसी यानी 12वीं और प्लस बीटीसी के क्वालिफिकेशन के आधार पे जो उनको नियुक्त किया गया। तो ऐसे शिक्षक साथी हमारे जो हैं वो पात्र नहीं है इस परीक्षा को देने के लिए, यानी कि वो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है टेट में बैठने के लिए वो क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो ऐसे में हजारों शिक्षक इस परीक्षा में बैठ ही नहीं पाएंगे। तो सवाल ये बड़ा है कि जब आप टेट करने के लिए अनिवार्य किया है सभी इन सर्विस टीचर्स को, तो फिर
आपके टेट में या कोई भी टेट किसी भी सरकार के द्वारा आयोजित कराया जाए तो जाहिर सी बात है उसमें एनसीटी की गाइडलाइन के बिना तो होता नहीं। तो एनसीटी को कम से कम उसमें यह बदलाव तो करना चाहिए कि जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं उनको इस परीक्षा में बैठने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इस परीक्षा में हजारों टीचर हमारे ऐसे हैं, हजारों शिक्षक हमारे ऐसे हैं जो इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन ना होने के चलते। तो ऐसे में इन शिक्षकों की नौकरी का क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल बड़ा ये भी है, लगातार प्रेशर है शिक्षकों को पर कहीं ना कहीं कि हम ये टेट की जो परीक्षाएं हो रही हैं इनमें बैठें या ना बैठें, क्योंकि कहीं ना कहीं जानकारों का ये मानना है कि अगर शिक्षक टेट की परीक्षा देते हैं, पूरे देश भर में 20-22 लाख या 25 लाख जो शिक्षक हमारे सेवारत शिक्षक हैं जो टेट क्वालिफाई नहीं है, अगर वो देर सवेर इन जो परीक्षाएं हो रही हैं टेट की, सभी राज्य लगभग निकाल रहे हैं, तमिलनाडु ने भी निकाला, मध्य प्रदेश ने निकाला, तो लगभग सभी और बिहार ने मना कर दिया है कि हम अपने यहाँ टेट नहीं कराएंगे, हमारे यहाँ सी टेट ही पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए हम टेट का आयोजन नहीं कराएंगे। और तो जाहिर सी बात है 2 बार परीक्षा टेट सी टेट की भी होती है। तो ऐसे में देश भर के जो 20 लाख 25 लाख शिक्षक हैं उनमें से अगर 10-12 लाख शिक्षक भी अगर इस टेट की परीक्षा को क्वालिफाई कर जाते हैं तो ऐसे में जो आंदोलन है वो कमजोर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक समाज है, जो उनका कहीं ना कहीं ये भी मानना है कि टेट में शिक्षकों को नहीं बैठना चाहिए और इस संगठन को मजबूती के साथ लड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये मान के चले कि शिक्षकों पर ये अपने आप में बड़ा प्रेशर है कि हम परीक्षा में बैठें या ना बैठें। लेकिन बावजूद इसके भी मैं समझता हूं जो लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन रखते हैं वो टेट की परीक्षा में जरूर बैठेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहरहाल इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप मान के चलो कि शिक्षक टेट की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं और टेट की परीक्षा देने के लिए आवेदन भी कर देते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या है तैयारी। कोई भी परीक्षा बिना तैयारी के नहीं की जाती। आप सभी जानते हैं, जो लोग शिक्षक भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जो युवा हमारे डीएलएड बीटीसी या बीएड किए हुए लोग हैं, वो कई कई साल से सीटेट और टेट की तैयारियां करते हैं, तब जाके वो टेट को या सीटेट को क्वालिफाई कर पाते हैं। तो क्या इन सर्विस टीचर्स हैं, इनसे क्या ये उम्मीद की जाए कि ये स्कूल में भी पढ़ाते रहें? उसके बाद एसआईआर का जो काम नवंबर दिसंबर से आप देख ही रहे हो, सीटेट का एग्जाम आया, सीटेट के एग्जाम के दौरान एसआईआर में लोग लगे हुए थे। तो एसआईआर का जो काम है अपने आप में बहुत जटिल काम है। अपने आप में आपने देखा कि एसआईआर के काम के कारण कितने लोगों ने जो है आत्महत्याएं कर ली, आपने सुनी होंगी, खबरें सुनी होंगी। तो जाहिर सी बात है एसआईआर का जो काम है वो काफी जटिल काम है, व्यापक काम है। उसके साथ साथ जो है राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना शुरू हो गई है। अब टीचरों को जनगणना भी करनी है। तो जुलाई अगस्त तक तो ये जनगणना का काम इन पे आ गया। तो भाई आखिर इन सर्विस टीचर को क्या समझ लिया आपने? क्या जिन्न समझ लिया? क्या कोई जिन्न समझ लिया कि चुटकी बजाएगा और काम हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं भाई। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए समय तो चाहिए ना, और आप इनको समय दे नहीं रहे। शासन प्रशासन को कम से कम यह समझना चाहिए कि अगर आप इनको टेट कराना चाहते हो तो कम से कम इनको एसआईआर और जो आपका जनगणना का कार्य उससे इन्हें मुक्त कर दीजिए कि आप स्कूल में पढ़ाइए और भैया आपने जो है जो टेट की परीक्षा की तैयारी कीजिए। भाई कम से कम आप कैटराइज तो कीजिए कि जो ऐसा कैडर है, जो नॉन टेट कैडर है, उसको आप एसआईआर में जनगणना मत लगाइए। जो टेट क्वालिफाई है उसको जनगणना में लगा दीजिए, आप एसआईआर में लगा दीजिए। भाई उनको फ्री करिए, तभी तो वो परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे।
कहने का मतलब ये है कि शिक्षकों के आगे बहुत मुश्किलें हैं, संकट है, जिस पर सरकारों को कोई लेना देना नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 38 से ज्यादा रिव्यू पिटीशन गए हुए हैं, लेकिन वहां पर भी अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि अप्रैल में उसमें सुनवाई होने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल शिक्षकों के ऊपर एक संकट जरूर है, उनकी सर्विस का, सेवा सुरक्षा का संकट है, पदोन्नति का संकट है। तो ये 3 बड़े सवाल हैं, इन पर आपकी क्या राय है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे भी कोई नई अपडेट होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।